इसलिए सम्मानित मंच विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे राजस्थान प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और राजस्थान प्रांत में भारतीय जनता पार्टी का शासन भी आने जा रहा है। और जिस प्रकार से खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में धर्मपाल जी को जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि धर्मपाल जी को राजस्थान विधानसभा में जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और असली नेता वही होता है जो जनता के दिलों पर राज करे। और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई 3600 समाज के दिलों पर कोई नेता राज कर रहा है तो इंजीनियर धर्मपाल जी गुजर राज कर रहे हैं। तो मैं चाहता कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। और जहाँ तक भाषण की बात है तो भाषण भी पक्ष और विपक्ष होता है तभी दिया जाता है। तो मुझे न तो दिल्ली में विपक्ष नजर आ रहा है, न जयपुर में विपक्ष नजर आ रहा है, न खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष नजर आ रहा है। खेतड़ी में तो मुझे भाजपा रूपी कमल के रूप में इंजीनियर धर्मपाल जी गुजर ही नजर आ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट घर पर न रह जाए। प्रत्येक वोट को लाकर मतदान स्तर पर लाकर वोट डलवाना है। और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद में सबसे लंबी अगर जीत करानी है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्मपाल जी को रोकेंगे। और मैं आप सबके सामने घोषणा और करने जा रहा हूँ कि आप जितने ज्यादा वोटों से खेतड़ी को जीत दिलाओगे तो आपके सामने मेरी खुली घोषणा है कि जितनी ज्यादा जीत दिलाओगे उतनी ही आजादी के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल पर जीता हुआ उम्मीदवार विधायक मंत्री बन के आप लोगों के बीच में आएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी आए और अपने विचार रखें। धर्मपाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। ग्राम नानोवाली बावड़ी की उपस्थित सभी जो वरिष्ठ जन बैठे हैं उनको दो प्रणाम करता हूं। नौजवान साथियों, आपका भी अभिवादन है। मंच पर हमारे साथी सहयोगी और हमेशा मित्रता की तरह हम रहे हैं राजनीति में, ऐसे जिला उप प्रमुख सतवीर जी का स्वागत है। हमारे चाटीजा के पूर्व सरपंच लीलाराम जी हैं, उनका भी स्वागत है। किशन जी का भी स्वागत है। वकील साहब हैं, पहलवान जी हैं। देखिए, ये जो नानोवाली बावड़ी है इसको तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं पिछले 13 वर्ष से कोपर रहता हूँ और कोपर, नानोवाली बावड़ी और गोठड़ा में कोई फर्क नहीं है। दूसरा मानूता, इन 3-4 पंचायतों का तो मैं पड़ोसी हूँ। पैदल जाओ घूमने तो भी मेरे पास आ सकते हो ऑफिस में। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी सुविधा है। जबरदस्ती आप कहीं दूर जाओ तो देखो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, उसमें तो मैं दे नहीं सकता। 13 साल से जो आदमी रह रहा है, जो रामकुमारपुरा में कभी रहा ही नहीं। रामकुमारपुरा में हम बचपन में रहे थे, पहले बाद में पढ़ने चले गए, उसके बाद में जयपुर रहने लगे, फिर यहाँ गए आपके पास कोपर में। तो आपके पड़ोसी धर्म भी निभाओ। आप लोग पड़ोसी धर्म कम से कम निभाना चाहिए। माणूका का व्यक्ति पैदल मेरे पास आ सकता है, गोठड़ा का, नानोवाली बावड़ी का पैदल व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। तो आपको तो बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। इसलिए आपका तो धर्म बनता, कर्म बनता, फर्ज बनता है कि आप लोग एक पड़ोसी को मजबूत शक्ति प्रदान करें और बुजुर्ग आशीर्वाद दें, नौजवान पूरा सहयोग करें। आप लोगों से ये निवेदन सबसे पहले करना चाहता हूँ। भाई सतवीर जी कह रहा था, जो बात सत्य है साहब, दिल्ली में भी सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब दिल्ली में सरकार बनेगी 200 में से 150 प्लस सीट राजस्थान में आ रही है। ये सर्वे के आधार पे मान लो, चाहे आज मेरी आप भाषणबाजी मान लो, चाहे झूठ मान लो, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा 3 तारीख को। 200 में से 150 सीट अगर एक मजबूत सरकार जयपुर में बनने जा रही है तो एक बात बताओ, दिल्ली में बीजेपी, राजस्थान में, जयपुर में बीजेपी, तो खेतड़ी में क्या होना चाहिए? अगर विकास चाहते हो तो कौन सी पार्टी होनी चाहिए? तो जब कड़ी से कड़ी जोड़ना, जो क्षेत्र नहीं सीखता है ना वो क्षेत्र पिछड़ता है। पूरी क्षेत्र की तो सोचो, कम से कम व्यक्तिगत तो मत सोचो। व्यक्तिगत सोचते हैं ये मेरी जाति का है, ये मेरे गोद का है, ये मेरे जात का है। कौन से लोकतंत्र का निर्माण करते हैं? हम जाति गोद तो हम सिर्फ ब्याह शादी के लिए मिलाते हैं। जाति में शादी करनी है, गोद नहीं मिले तो शादी करनी है। जब तक देश की तकदीर और इस खेतड़ी की तकदीर लिखी जाती है उसमें भी जातिवाद और गोदवाद ला के रखते हो, जब पिछड़ते हो क्या बिगड़ता है? पिछड़ जाओ जैसे पहले पिछड़ रहे थे। जब सरकार तीनों बनेंगी, ये मान लो, आप लिख के ले लो, आप सफेद कागज की
काली लकीर मान लो यार। तो जब तीनों कड़ी जुड़ेंगी तो विकास की कल्पना नहीं कर सकते, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। हमेशा एक बीच में एक कड़ी छोड़ देते हैं। जो पैसा दिल्ली से आना चाहिए, जो राजस्थान की सरकार सेम नहीं होती तो वहां अटक जाता है। फिर राजस्थान की सरकार का जो सेम एमएलए नहीं होता उस सरकार का, तो फिर वो जयपुर में पड़ा रहता है। तो ये क्षेत्र का तो सोचो, कम से कम भला सोचो। इस बार तीनों कड़ी जुड़ रही और खेती के लिए शुभ संकेत है। तीनों कड़ियों के साथ साथ सर्व समाज और 36 बिरादरी का आशीर्वाद आपके भाई के साथ है। पिछली बार जो वोटों की कमी रही थी उसका मलाल है लोगों को। प्रधान के चुनाव में जो सारा षड्यंत्र रचा गया उसका दुख है लोगों को। और सारा माहौल अपने पक्ष में है। और ये जीत एक तुक्के की जीत नहीं होगी, 100 से होगी, 500 से, रिकॉर्डेड जीत होगी। तो राजस्थान की बहुत बड़ी जीत होने वाली है खेतरी की। ये मैं कह रहा हूँ तो आपको पता लग रहा होगा, एक कैंडिडेट खुद ही कह रहा है, लेकिन मैं 75% क्षेत्र घूम लिया हूँ। पूरी खेतरी का 25% ये चौथा हिस्सा बच रहा है, वो आज लगभग पूरा कर देंगे। 10% क्षेत्र बचेगा। 75% हिस्सा घूमने के बाद मैंने लोगों का मूड देखा है, लोगों का विचार देखा है, लोगों का आशीर्वाद देखा है। चुनाव मैंने पहले भी लड़े, लेकिन पहले मैं हमेशा समझता था टक्कर है भाई, टक्कर है, वो ही होता था। पिछली बार सोचता था जीत भी सकते हैं, हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए, तो हुआ वो। लेकिन इस बार आप आश्वस्त रहो, अच्छी तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। और ये सही ताई बाई बात कर लो, सटोरियन किसी को टक्कर में नहीं मान रहे। सटोरियों का सट्टा यहाँ चल रहा है कि खेतड़ी में सामने वाला कैंडिडेट कोई 30,000 वोट पार नहीं कर रहा। सट्टा बाजार की बात, चाहे आपने से कोई सट्टा खेलता हो तो पता कर लेना, वहां से खेलता होगा कोई ना कोई पैसे वाले लोग हैं जैसे अदाना जी, तो खेलता हो तो पता कर लो। 30,000 के आगे क्रॉस नहीं कर रहे। जीत का तो कोई सट्टा ही नहीं लगा रहा। सट्टा बाजार है ना, वो हम नेताओं से, हमारे सर्वे से भी तगड़ा होता है। भगवान जाने कौन सी शक्ति काम करती है, क्योंकि वहां तो पैसे का खेल चलता है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहो, सब लोग आराम से प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। भाईचारा वोटों के लिए मत बिगाड़ा करो। एक बात अंत में कह दे तो तोड़ की बात है जो हम लोग सदा करते हैं, नेताओं के लिए भाईचारा मत बिगाड़ा करो। आप नेताओं को 5 साल में एक बार काम पड़ता है, नेताओं को तो आपसे 5 साल में एक बार काम पड़ता है। आपको तो आपके पड़ोसी के पास, आपके गांव वाले के पास उम्र भर रहना है। हम नेताओं के लिए भाईचारा मत बिगाड़ लेना चाहिए। भाईचारा बिगाड़ता उसको मैं समझदार नागरिक नहीं मानता। अपना वोट डाल दो, मत तो मर्जी का है, जिसको मर्जी करेगा डाल देगा। आप प्रार्थना कर सकते हो, उससे रिक्वेस्ट कर लो, आप लोग उसे मनाने की कोशिश करो। नहीं मानता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए भाईचारा बनाए रखते हुए सबसे निवेदन करो। और आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जो प्रेम और प्यार आप लोगों ने किया है, आर्थिक सहयोग भी भाई ने किया, हवलदार जी ने, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और तुम्हारा सबका धन्यवाद करते हुए सबको राम राम। मुझे इतना ही निवेदन करना था। पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सब